हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट, गैस लॉ, जिसको स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, क्लास 11 जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज लगातार चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, मेनली पूरा एक्सप्लोर करेंगे, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर के बारे में काफी बढ़िया बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दो बातें हैं बेटा। पहली पॉइंट है यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। कुछ बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को लेकर फिजूल में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन आपको प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, इन तीनों का साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस बताने वाली है। गैस के वॉल्यूम पर प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल को चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। जबकि इक्वेशन ऑफ स्टेट यहां पर जो साइमल्टेनियस इफेक्ट बताती है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर का बताती है ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये नंबर ऑफ मोल को कंसीडर नहीं करती है। अब कहानी पहले आइडियल गैस इक्वेशन की शुरू करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में आप याद रखिए ए बी सी, और इधर आप याद रखिए बी सी। ए का मतलब है आवागैद्रो लॉ, आवागैद्रोस लॉ। बी मतलब बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। एंड सी मतलब चार्ल्स लॉ। यहां पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स और चार्ल्स। आवागैद्रो ने हमें बताया था बेटा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, बॉयल्स ने बताया था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड चार्ल्स ने बताया था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जबकि यहां अगर हम लोग बात करते हैं, बॉयल्स ने हम लोग को बताया था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड चार्ल्स ने बताया था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि छोटी सी बच्चों वाली बात है, इसको हटा देंगे। अगर इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम बात करें, कलेक्टिवली, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन में आ चुके हैं, तो लिख सकता हूं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी। एक कांस्टेंट लेकर आए यहां पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू केटी अपॉन पी, केटी अपॉन पी। तो मैं लिख सकता हूं पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब एक रेशियो का कांस्टेंट डेवलप हो चुका है, इसीलिए आप इस टाइप के फॉर्मूले लिखते हैं। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3, लाइक दिस वे। ये जो इक्वेशन आप लोग यूज करते हैं वो होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां अगर हम कलेक्टिवली बात करें, कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी को मैं ऊपर ले रहा हूं और P हमने नीचे ले लिया। अब एक कांस्टेंट लेकर आए बेटा जिसको बोलते हैं R, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू एन टी इंटू आर अपॉन पी, जिसको सिंपली आप PV इज इक्वल टू NRT लिखा करते हैं। अब ये R क्या है, इसकी पूरी स्टोरी इसके आगे हम समझने वाले हैं क्लियरली। R को हम यहां पर बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहां से आया? एक साइंटिस्ट थे बेटा, ऐसे तो साइंटिस्ट लोगों के नाम वाम आपको ज्यादा याद नहीं करने हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लैपेरॉन। क्लैपेरॉन ने बेसिकली हम लोगों को आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बताया था। क्लैपेरॉन नाम अगर आपको लिखना है या याद रखना है, आप याद रख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां पर ये आर क्या है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लैपेरॉन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको इलेबोरेट किया था। अब यहां पर ये है प्रेशर बेटा, तो प्रेशर को हम यूज करेंगे एटमॉस्फेयर,
वॉल्यूम की यूनिट हम लोग यहां पर यूज करेंगे लीटर में। ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल में रहने वाले हैं, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT। इन दोनों का यूनिट क्या बना, एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय लीटर और डिवाइड बाय ये बन गए मोल्स, और ये है आपका केल्विन, जिसको हम नॉर्मली R की यूनिट जो हम यूज करते हैं वो करते हैं लीटर, एटमॉस्फेयर, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इनवर्स पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अभी ये लीटर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, अब जरा एसटीपी की कंडीशन के बारे में बात करिए। एट एसटीपी इफ, अगर मैं नंबर ऑफ मोल ले रहा हूं बेटा 1 मोल, एसटीपी का टेम्परेचर लिया 273 केल्विन, सबको पता ही होगा एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है 273, कई बार हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रेशर हम लोगों ने लिया 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में तो एसटीपी पर प्रेशर यही होता है, और वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है सब लोग को पता ही होगा, गैसियस स्टेट के लिए 22.4 लीटर होता है। इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, देन आई विल गेट R इज इक्वल टू, प्रेशर मैंने ले लिया बेटा 1, वॉल्यूम लिया 22.4, नंबर ऑफ मोल पर मोल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टेम्परेचर लिया मैंने 273। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0821, यूनिट यही रहेगी, रीजन आपको क्लियर हो ही चुका होगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज द लॉजिक कि हम लोग R की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इलेबोरेट करते हैं, यानी ये R की वैल्यू इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको यही यूज करनी है। जैसे R की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। R की सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यू यही है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज करनी है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स या जो दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं वहां पर R की दूसरी वैल्यूज का भी आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो दूसरी कौन सी वैल्यू है, कैसे आप उसको इंटर कन्वर्ट करते हैं, R के बारे में अभी बातें बाकी है, स्टोरी अभी बाकी है, कहानी आगे चल रहे हैं। तो R की एक वैल्यू तो क्लियर होगी बेटा, R इज इक्वल टू 0.0821, यूनिट क्या है लीटर, यूनिट बार बार लिखने की आदत डालिए, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब सिंस वी नो, हम लोग को पता है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है बेटा, इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल्स। नहीं याद है तो आप इसको याद रखिए, कई जगह ये बहुत यूज होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं R की वैल्यू को 0.0821 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 101.325 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा 8.314। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये वैल्यू याद हो जाती है, मैं इंटरमीडिएट स्टेप इसलिए बता रहा हूं, इन केस अगर आप वैल्यू को भूल गए तो एक रास्ता तो हो कम से कम, अगर भूल गए तो कैसे करें। 8.314, तो लीटर एटमॉस्फेयर की जगह वर्ड आ जाएगा बेटा, यूनिट आ जाएगी जूल, आगे सेम रहेगा पर केल्विन पर मोल। इसी तरीके से सिंस वी नो, हम लोग को पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184, कुछ लोग इसको 4.2 भी लिखते हैं जूल। अगर मैं R की एक और वैल्यू को इलेबोरेट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को पकड़ा 8.314, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 4.184 से या 4.2 से, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 1.987, जिसको हम लोग 2 के बराबर मान लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जूल की जगह, इस जूल की जगह क्या आ जाएगा, कैलोरी। तो जूल की जगह आ गया कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बेसिकली अगर एनर्जी की फॉर्म में कहीं आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करना है तो आप R की कैलोरी वाली या जूल वाली वैल्यू को यूज करिए, जूल को अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म है इंटर कन्वर्ट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में ज्यादा बातें होने वाली हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में क्योंकि बातें होंगी, तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी गैस लॉ के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आप लोग 0.0821 इस वैल्यू को ही आप यूज करेंगे या प्रिफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक, अब R के बारे में और बातें करते हैं। इस फॉर्मूले से फायदा क्या हुआ, अगर हम सोचें कि PV = nRT से और क्या निकाल सकते हैं, क्या फायदा हुआ।
तो बेटा डेंसिटी के बारे में हम लोग बता सकते हैं। वो कैसे? हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल होता है बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये तो सबको पता ही होगा। अब देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह रखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए नीचे और यहां पर रखा RT, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको डेंसिटी दिखाई दे रही है। तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। सो D यानी डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर मतलब PM डिवाइड बाई RT लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप इस आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये डेंसिटी क्या है बेटा? ये डेंसिटी ऑफ गैस है। डेंसिटी ऑफ गैस आपको कैलकुलेट करनी होगी, प्रेशर आपको दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, R की वैल्यू अभी अभी डिस्कस की, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखना है। टेम्परेचर को ऑलवेज यू हैव टू यूज इन केल्विन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, गैसेस स्टेट में वही करना है। एक और छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से न्यूमेरिकल कहीं गड़बड़ होने लग जाते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी कंसेप्ट बनता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है या वेसल है, तो यहां मैंने दो कंटेनर या वेसल बनाए। इसको आप बोल सकते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, और इसको बोल सकते हैं आप ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। क्योंकि इसके काफी सारे लॉजिक यहां वहां यूज होने वाले हैं। अब इसके अंदर भी बेटा कोई ना कोई गैस है, सिमिलरली यहां पर भी कोई गैस है, ठीक। तो तीन बातें करेंगे, एक तो नंबर ऑफ मोल, एक बात करेंगे प्रेशर, एक बात करेंगे वॉल्यूम। यहां लिख रहा हूं फिलहाल कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अभी ये आंसर्स नहीं है। सिमिलरली इस कंटेनर के लिए भी P एंड V, इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। यहां लिख दे रहा हूं कांस्टेंट, 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 शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर कंटेनर क्लोज है तो डेफिनेटली वॉल्यूम, या क्योंकि बाउंड्री तो फिक्स है, और जितनी कंटेनर अगर आपके पास है बाउंड्री उसकी फिक्स है, तो यहां से ना तो कुछ अंदर आ सकता है ना कुछ बाहर जा सकता है, तो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही रहेंगे किसी भी गैस के। प्रेशर, प्रेशर की बात करें, अगर यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन शुरू हुआ या अट्रैक्शन शुरू हुआ, या आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो माइट बी कि मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर बेटा कांस्टेंट नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होगा ही नहीं, कोई भी केमिकल चेंज आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर वहां पर चेंज हो जाए। वॉल्यूम, क्योंकि कंटेनर जितना बड़ा होगा उसी को हम वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं, तो वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट रहने वाली है। अगर हम ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं तो ओपन कंटेनर में ऑब्वियसली अगर आपने हीट चेंज करी यानी टेम्परेचर वगैरह चेंज किया, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जा सकते हैं या बाहर से आ सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल तो यहां पर कांस्टेंट नहीं होने वाले। प्रेशर, क्योंकि जो भी प्रेशर लगेगा बेटा एटमॉस्फेयर का ही लगेगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं STP की बात करूं तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ओपन कंटेनर में, याद रखिए। प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक प्रोसेस, कहीं पर ये वर्ड आए आइसोबारिक तो समझ लीजिए आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, सेम प्रेशर। बात करते हैं वॉल्यूम की। कई बार बेटा ओपन कंटेनर में बच्चे वॉल्यूम का कंसेप्ट गड़बड़ कर देता है। कैसे? उनको लगता है कि यार वॉल्यूम ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन मैं तो बात कंटेनर की कर रहा हूं, कंटेनर का साइज थोड़ी ना चेंज होगा, और कंटेनर का क्योंकि साइज चेंज नहीं होगा तो ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ मॉलिक्यूल बाहर आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो तो वही बने रहने वाला है। और जितनी गैसेस कंटेनर के अंदर रहेंगी वो तो कंटेनर का सभी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेंगी, तो ये भी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, कई बार सिचुएशंस आएंगी क्वेश्चंस के अंदर, उसी हिसाब से बता रहा हूं। क्लोज कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज हो सकता है। अगर कंटेनर ओपन है तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम वहां पर रहेगा कांस्टेंट। क्लियर? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में भी आया था ये क्वेश्चन, नीट की पहले एम्स अलग होता था, तो एम्स में भी ये क्वेश्चन आया था बेटा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द physical significance of universal gas constant R।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप नोट करेंगे बेटा। देखिए PV इज इक्वल टू होता है nRT, तो मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूं PV अपॉन NT। ठीक, इफ नंबर ऑफ मोल, सपोज करिए मैंने कोई 1 मोल गैस ले ली, 1 मोल, तो मैं लिख सकता हूं बेटा R इज इक्वल टू PV अपॉन T। अब एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। तो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट ये है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, यहां फिलहाल लिख दे रहा हूं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ने हम लोगों को प्रेशर वॉल्यूम को वर्क बता रखा है। कैसे बताया है इसके बारे में मैं डिटेल बात थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में करूंगा। ठीक, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम को हम वर्क डन बोल सकते हैं। तो यहां प्रेशर इंटू वॉल्यूम को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? वर्क डन डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो ये फॉर्म से आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज R। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वर्क डन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? वर्क डन किसी गैस के लिए वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा कब? जब नंबर ऑफ मोल 1 होंगे और टेम्परेचर यूनिटी होगा। टेम्परेचर यूनिटी यानी 1 केल्विन, ठीक है ना। यूनिटी टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल 1 होंगे तो जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम वही गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आया था, आप अच्छे से याद रखिए कि वर्क डन कब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा? वर्क डन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर तब होगा जब आप यूनिट टेम्परेचर का यूज करेंगे 1 मोल गैस के लिए। 1 मोल गैस के लिए यूनिट टेम्परेचर आप यूज करते हैं तो वही बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा उस समय पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे इस बार। क्वेश्चन ये है कि सपोज करते हैं प्रेशर है बेटा, सिंपल फॉर्मूला लेकर चलते हैं। प्रेशर है हमारे पास 2.3 एटमॉस्फेयर। सॉल्व आप करेंगे क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है लाइक 5 लीटर एंड गैस हम लोगों ने यूज की आर्गन गैस हमने यूज की, और वेट ऑफ आर्गन में यहां पर बता रहा हूं लाइक वेट ऑफ आर्गन से 20 ग्राम मैंने आर्गन लिया। तो मुझे बताना है किस टेम्परेचर पर ये वैल्यूज फिट बैठने वाली हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात समझनी है आपने, PV इज इक्वल टू nRT, किस टेम्परेचर पर? तो टेम्परेचर हो गया PV अपॉन nR। प्रेशर कितना दिया? याद रखिए एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, मैं लीटर एटमॉस्फेयर की ही बात कर रहा हूं। तो प्रेशर यहां पर हो गया बेटा 2.3। वॉल्यूम आपको दिया है 5 लीटर। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? हम लोग को पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया? 20, और एटॉम ये कितना होता है? आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, यानी कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई 0.5। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल 0.5। और आर की कौन सी वैल्यू यूज करनी है? क्योंकि ये लीटर और ये एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू आपको यूज करनी है 0.0821। तो यहां से आप इस कैलकुलेशन से यू कैन गेट योर आंसर, और जो भी आंसर यहां पर टेम्परेचर का आएगा उसकी यूनिट रहेगी बेटा केल्विन। तो बहुत ही सिंपल सी फॉर्म है, किस तरीके से यूज करना है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बढ़िया होगा। आप इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, जो भी इसका आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, उससे पता तो चलेगा कि भैया आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। से मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। ये है कंटेनर, इसके अंदर मैंने बेटा हाइड्रोजन गैस डाली। कंटेनर का वॉल्यूम था 5 लीटर। कितनी हाइड्रोजन डाली मैंने हाइड्रोजन डाली 2 ग्राम हाइड्रोजन मैंने इसके अंदर डाली, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ। प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है? से 1.1 एटमॉस्फेयर का
प्रेशर इसने क्रिएट किया, चलो मान लिया प्रेशर इसने क्रिएट किया। अच्छा, टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर था यहाँ पर -200 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर इतना था। और क्या? और तो चलो कुछ नहीं। अब मैंने बेटा सेम कंटेनर, यही वाले कंटेनर में यहां पर तो मैंने डाला था 2 ग्राम, मैंने इस वाले कंटेनर में, इस कंटेनर में 2 ग्राम और ऐड कर दिया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि नाउ दिस कंटेनर कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। वॉल्यूम ऑब्वियसली मैंने कंटेनर तो चेंज किया नहीं, उसी के अंदर ऐड किया, तो वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं, 5 लीटर, वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। ऑब्वियसली जब ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस इसमें डाल दूंगा तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़कर हो गया 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक, अब मुझे बताना है कि किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, किस टेम्परेचर पर यह सिचुएशन फिट होगी। मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले तो बेटा नंबर ऑफ मोल इससे कैलकुलेट कर लेता हूं। नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 2, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास H2, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो एटॉमिक मास 1, 1 2 2, तो नंबर ऑफ मोल आ गए 1। तो ये सारी वैल्यू हो गई सॉरी, ये सारी होगी वैल्यू 1 1 के लिए, 1 के लिए हो गई। अब यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल कितने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 2, तो ये हो गया V1 P1 T1 N1। अब ये फॉर्मूला है यहां पर देखिए, P1 V1 इज इक्वल टू N1, R रहेगा कांस्टेंट, T1। ये फॉर्मूला है P2 V2 इज इक्वल टू N2, R रहेगा कांस्टेंट, T2। आई होप क्योंकि R कांस्टेंट है, दोनों तरफ बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये सबकी वैल्यू, ये यहां पर क्या होने वाला, किधर लिखता हूं, चलो इधर देखते हैं। तो मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूं बेटा P1 V1 अपॉन N1 T1। सिमिलरली R इज इक्वल टू लिख सकता हूं P2 V2 अपॉन N2 T2। क्योंकि दोनों R की वैल्यू हैं तो दोनों इक्वेट होकर दोनों बराबर आ जाएंगी, दोनों बराबर होकर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस आंसर में निकालने से पहले एक पॉइंट का ध्यान देना, वो क्या, ये जो टेम्परेचर दे रखा है, ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें ऐड करेंगे आप 273, ये माइनस का है, इसमें ऐड करेंगे 273, यानी वैल्यू इसकी T1 की आप क्या रखने वाले हैं, बस इतना छोटा सा ही पॉइंट ध्यान रखना है, माइनस का 200 प्लस का 273 यानी 73 केल्विन आप रखेंगे T1, और अकॉर्डिंगली आप T2 यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये पूरा आइडियल गैस इक्वेशन जो अब इस चैप्टर की बैकबोन जैसा काम करेगा नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में, खास करके जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बढ़िया टॉपिक है। सिमिलरली उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी में आपको चीजें मिलती जाएंगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, R की वैल्यू का ध्यान रखना है, किस यूनिट में करनी है, कहां से निकल के आ रही है वो क्लियर हो गया। कंटेनर ओपन है क्लोज है, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है बेटा, कि कैसे हम लोग को सोचना है कि कंटेनर ओपन है या क्लोज है। और साथ में 2 इक्वेशन मैंने बताई, हम लोग आगे आइडियल गैस इक्वेशन की ज्यादा बात करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं कहीं पर सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो P1 V1 अपॉन T1 टाइप की, अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। So I think this is all about for today's class. So keep learning and do well.